नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। आशुतोष शाही हत्याकांड में समीक्षा के लिए पहुंचे एसटीएफ एडीजी सुशील मान खोपड़े ने कहा, हर हाल में अपराधी पकड़े जाएंगे। मनियारी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप पटना मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और कारगिल विजय दिवस पर एनसीसी द्वारा शहर में निकाला गया साइकिल रैली। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। आशुतोष शाही हत्याकांड में समीक्षा के लिए पहुंचे एसटीएफ एडीजी सुशील मान खोपड़े ने कहा, हर हाल में अपराधी पकड़े जाएंगे। मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही सहित उनके 2 निजी गार्ड की हत्या करवाने वाला आरोपी मंटू शर्मा जल्द पकड़ाएगा। इसको लेकर देश भर में छापेमारी जारी है। एडीजी सुशील मान खोपड़े पहुंचे मुजफ्फरपुर और चर्चित आशुतोष शाही हत्याकांड को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे हत्याकांड की समीक्षा की और इसकी घटना को अंजाम दिलवाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन मंटू शर्मा सहित उसके गुर्गे की गिरफ्तारी के लिए बिहार सहित देश के विभिन्न स्थानों में जिला पुलिस के सहयोग से लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है। एडीजी सुशील मान खोपड़े ने मीडिया को बताया कि बहुत जल्द इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही अपराध की अन्य घटनाओं को लेकर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जैसे बैंक लूट की घटनाओं को लेकर विशेष समीक्षा की गई ताकि आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। अभी हाल में जो यहाँ कांड हुआ था उसके संबंध में भी समीक्षा की गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कार्रवाई भी चल रही है। कुछ एक्यूज पकड़े भी गए हैं और बाकी एक्यूज पर कार्रवाई शुरू है। कुछ दिनों में इसका परिणाम आ जाएगा। आज जो बैठक थी स्पेशली उस कांड के संबंध में थी और बाकी जो चीज़ें थी अदर भी क्राइम होते हैं, स्पेशली बैंक लूट की घटना आपने जैसी कही या संपत्ति मूलक अपराध होते हैं, उसके संबंध में आज की बैठक थी। तो उसमें चर्चा हुई है, उसमें आगे की रणनीति बनाई गई। सर, बिहार से बाहर भी इस मामले में छापेमारी हो रही है एसटीएफ की? एसटीएफ तो पूरे देश में छापेमारी करता है और साथ में हम जिला पुलिस की भी मदद लेते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। तो दोनों की मिल करके पूरे देश में छापेमारी जहाँ पर हम लोगों को संभावना लग रही है वहाँ चल रही है। निर्देश दिए गए हैं क्या? आगे और भी नाम जुड़ेंगे इसमें? ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो जिला पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें जैसे होगा। मंटू शर्मा की गिरफ्तारी हलचल चल रही है, कोई गिरफ्तारी हुई? देखो, जो भी एक्यूज जिसमें होंगे उनकी गिरफ्तारी तो होगी। अब टाइम की बात है, कितना टाइम लगता है। गिरफ्तारी तो होनी है और उसमें जो लीगल एक्शन होगा फर्दर चलेगा। मनियारी थाना की पुलिस और पटना मद्य निषेध ने संयुक्त छापेमारी कर टोल प्लाजा के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। शराबबंदी वाले बिहार में मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप पकड़ा है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के NH 28 टोल प्लाजा से एक ट्रक को पुलिस ने जांच के लिए पकड़ा। ट्रक की जब जांच किया गया तो ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब था। मामले की जानकारी देते हुए मनियारी थानाध्यक्ष सह परीक्षमान डीएसपी ने बताया कि NH 28 पर टोल प्लाजा के पास बिहार पटना की मद्य निषेध विभाग की टीम और मनियारी थाना की पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप पकड़ा है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शराब पंजाब के अमृतसर से लाया जा रहा था और समस्तीपुर में डिलीवर करना था। इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार पटना मद्य निषेध और मनियारी थाना के संयुक्त प्रयास से एक बड़ा सा खेप पकड़ा गया है। जो टोल प्लाजा के पास एक ट्रक पकड़ा गया, जिसको थाने पे लाके चेक किया गया तो उसमें शराब पाया गया। दो आदमी का गिरफ्तारी भी है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार ये लोग अमृतसर से समस्तीपुर की ओर जा रहे थे। शराब लगभग 5500 लीटर करीब है। बाकी का अनुसंधान जारी है। आशुतोष शाही के परिजनों से मिलने पहुंचे आनंद मोहन ने प्रशासन पर लगाए कई गंभीर आरोप। आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद अब कई राजनीति लोग मृतक आशुतोष शाही के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। मंगलवार शाम आनंद मोहन ने आशुतोष शाही के परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ।
आनंद मोहन ने कहा कि मैं यहाँ नेतागिरी करने नहीं आया हूँ, एक परिवार की तरह आया हूँ। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कमी के कारण ऐसा हुआ है। आनंद मोहन ने शराब के धंधे और जमीन कारोबार पर बोलते हुए कहा, बिहार में अपराध की एक पैरेलल अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिसका मुख्य कारण शराब माफिया और जमीन माफिया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसे दबाना पड़ेगा। बताते चली कि आशुतोष शाही हत्याकांड के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और पप्पू यादव भी परिवार से मिलने पहुंच चुके हैं। सबने कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक और कमी की बात की है। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायक घटना, जितनी निंदा की जाए कम है। मैं तो आया था पीड़ित परिवार से मिलने और मैंने कहा कि मैं यहाँ नेतागिरी करने नहीं आया हूँ। एक परिवार की तरह आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है या भविष्य में लगे कि कोई समस्या है तो आप बेधड़क कहेंगे, निसंकोच। हमसे जो भी बन पड़ेगा, प्रशासन से, सरकार से, स्वयं से भी हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। इससे पहले भी समीर कुमार की हत्या हुई थी, अब आशुतोष शाही की हत्या हुई है। किस रूप में देखते हैं? मुजफ्फरपुर में लगातार घटनाएं हो रही हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर इस मामले में अभिशप्त है। आप सभी जानते हैं कि हर 6 महीने, साल नहीं बीतता है, एक बड़ी घटना के लिए, घटना के कारण मुजफ्फरपुर बदनाम होता है। कोई न कोई बड़ा हादसा होता रहता है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। पूर्व में सुरक्षा को लेकर उन्होंने गुहार भी लगाई, सुरक्षा भी हटा दी गई थी, उन्होंने लगाई थी। सुरक्षा शायद मिली होती तो ये घटना न होती। देखिए, वो भी सही है। हमने पूछा, एक प्लान्ड वे में सब हुआ है। जैसी जानकारी मिली कि 9 बजे रात जबकि स्विच ऑफ करके लोग ये चले जाते थे सोने के लिए, तब एक बिल्कुल प्लान्ड वे में कि एक व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ है, किस कमरे में है, कैंपस में गेट है, बाहर में गेट है, अंदर जिस कमरे में बैठा हुआ वहाँ गेट है, बावजूद इसके एक हादसा को अंजाम देना बड़ा प्लान था। बीजेपी कह रही है कि सत्ता संरक्षित। अब देखिए, बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी करने में नहीं आया। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं एक परिवार के नाते आया और इन लोगों को सुख दुख में जो भी संभव होगा मैं अपने तय खड़ा रहूंगा। एक विशेष को क्या टारगेट किया जा रहा है? विशेष समाज के लोगों को जिस तरीके से कुछ लोगों ने कहा है कि विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है। अब जो लोग कहे हैं ये सब बातें, उनसे पूछिए। जुल्म जुल्म है, अन्याय अन्याय है, किसी के साथ हो रहा है तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। प्रशासनिक चूक तो नहीं हुई है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारत माता नमन स्थल पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और हमारे शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत माता नमन स्थल पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन दिग्गज भारत संस्था के द्वारा आयोजित किया गया। शहीदों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार ने संबोधन के दौरान बताया कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर के क्षेत्र में दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में लड़ी गई लड़ाई की वीरता और वीरता की गाथा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सशस्त्र बल ने अपने कठिन इलाके का सामना करते हुए चरम मौसम की स्थिति से जूझते हुए धैर्य और वीरता के साथ बर्फीली चोटियों की खड़ी ढलानों पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी और इस प्रकार दुश्मन के बुरे इरादों को हराया और घुसपैठियों को भारतीय धरती से बाहर फेंक दिया। कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। सभी देशवासियों को जय हिंद। आज कारगिल विजय दिवस है, जो 24वां कारगिल विजय दिवस है। हम सब लोगों को पता है कि कैसे पीठ पे छुरा भोगा था पाकिस्तानियों ने और हमने कैसे करारा जवाब दिया था। अभी हम लोग अपने सारे शहीदों को नमन देने के लिए यहाँ पे आए हैं
हम दिग्गज भारत संस्था के सारे लोग उनको दिल से सलामी दे रहे हैं। और हम लोग चूंकि कारगिल योद्धा हैं, कारगिल के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था हम लोगों में बहुत लोगों ने, और बस सभी देशभक्तों को कहते हैं, देशवासियों को कह रहे हैं कि हम सैनिक उनके लिए हमेशा तैयार हैं। मैं ऑर्डिनरी कैप्टन LK सिंह। आज हम लोग 26 जुलाई को कारगिल दिवस का अपने शहीदों के नमन हेतु यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो जो कारगिल के बारे में तो मालूम है कि वो द्रास सेक्टर में जो कुछ भी हुआ था उसमें हम लोगों का जो विजय हासिल हुआ है, उस विजय को हम हर साल विजय के रूप में मनाते हैं और शहीदों के नमन के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। सीओ और राजस्व सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर सूची रद्द किए जाने पर पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला है। बिहार में सीओ और राजस्व सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर की अधिसूचना रद्द किए जाने पर पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार राय ने महागठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला है। रामसूरत राय ने कहा, राजस्व विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत बड़ा खेला है। नीतीश कुमार के अधिकारियों की मिलीभगत से ये खेला हो रहा है। नीतीश के नजदीकी शीर्ष अधिकारी भूमाफिया से मिले हैं और खुद पूर्णिया में जमीन का कारोबार करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे मन मुताबिक सीओ मिले जो उनके इशारे पर नाच सके। वहीं कहीं विधायक की भी पैरवी ट्रांसफर पोस्टिंग में होता है, लेकिन जिस तरह सीओ समेत राजस्व सेवा के 479 अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित अधिसूचना रद्द कर दी गई है और बार बार एक ही विभाग में गठबंधन सरकार में हस्तक्षेप करना अच्छा संकेत है। आपको बता दें कि सीओ समेत राजस्व सेवा के 479 अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित अधिसूचना रद्द कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की संयुक्त सचिव कंचन कपूर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी किया है। इसमें प्रभारी अंचल अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, प्रभारी सहायक बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, प्रभारी चकबंदी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी एवं पदस्थापना की अधिसूचना जारी हुई थी। विभागीय सूत्रों के अनुसार कई प्रकार की त्रुटियों के कारण इसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन पूरे मामले पर पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामसूरत राय ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, नीतीश कुमार के पदाधिकारी भूमि माफिया है। इस खेला के पीछे उनके अधिकारी हैं, इस खेला के पीछे उनके शीर्ष अधिकारी हैं जो खास उनके नजदीकी हैं, जो पूर्णिया में जमीन का कारोबार करते हैं। वो भी अपने मन मुताबिक चाहते कि सीओ मिले, विधायक चाहते कि हमारे मन मुताबिक मिले। सत्ता जब परिवर्तन होता है सभी विधायक चाहते कि मेरे अनुसार जिलाधिकारी की पोस्टिंग हो। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दबाव में, प्रेशर में गड़बड़ियां होती हैं और निश्चित तौर पे इसमें जो गड़बड़ी हमने देखा था, पूरे का अध्ययन मैंने किया था, इसमें सबसे बड़ी गलती थी जो जूनियर आरओ था उसको अंचलाधिकारी का पोस्टिंग कराया गया। ब्लंडर मिस्टेक था। किसी का समय टर्म नहीं पूरा था, उनकी बदली की गई थी। किसी की मजबूरियां रही होगी, पैरवी रहा होगा, उसके लिए कारण किया गया था। लेकिन बार बार एक ही अपने गठबंधन के एक ही विभाग के पर माननीय मुख्यमंत्री जी पटाक्षेप करते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकते हैं। इसके पीछे उनके शीर्ष अधिकारी हैं जो बड़े पैमाने पे रियल एस्टेट में अपनी पूंजी को लगाते हैं और वहाँ अंचलाधिकारी को पोस्टिंग कराना चाहते हैं। तो मंत्री को ये दिमाग में होता है कि मैं अपने प्रतिनिधियों को भी मौका दूं, अपने विधायकों को मौका दूं, जिस कारण से गड़बड़ियां पाई जाती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपको लगता है कि एक विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, मैं खुलेआम चुनौती के साथ कहता हूं कि आपके अन्य विभाग भी हैं। कारगिल दिवस के मौके पर एनसीसी के कैडेटों ने शहर में निकाली साइकिल रैली। एनसीसी उड़ान एवं मुजफ्फरपुर के द्वारा इस दिवस साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस क्रम में मुजफ्फरपुर में भी आयोजित हुआ जिले का कार्यक्रम। जिला समन्वयक श्री गुलशन कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों साइकिल के साथ एनसीसी के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती कैडेट शामिल हुए। साइकिल को हरी झंडी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला शाखा मुजफ्फरपुर के सचिव श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह के द्वारा की गई। यह कैडेट पंक्तिबद्ध होकर कारगिल विजय दिवस के संदेशों को मार्ग में पड़ने वाले व्यक्ति को नारों के माध्यम से पूर्ण किया। यह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से होता हुआ करबला के रास्ते नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर होते हुए रामेश्वर महाविद्यालय सिकंदरपुर कुंडल पहुंचा तथा यहां एक सभा का स्वरूप ले लिया। आज एनसीसी उड़ान कारगिल दिवस के अवसर पर
भारत का मान सम्मान बढ़ा और एनसीसी के बच्चे लोगों को कैडेट्स जो थे आज मुजफ्फरपुर में वो साइकिल मार्च किया। उसको हम रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन, मुजफ्फरपुर सचिव और ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने आग्रह किया था कि झंडी दिखा के उनको रैली में निकालिए। तो रेड क्रॉस से उन लोगों को झंडी दिखा के और हौसला अफजाई की कि राष्ट्र के हित में और राष्ट्र का जो नाम रोशन किया कारगिल में नौजवान। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH 77 मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ पर बुधवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अमर बलिदानियों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, उषा किरण श्रीवास्तव, स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, आलोक कुमार अभिषेक, आशा सिन्हा सहित उपस्थित लोगों ने शहीदों को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कारगिल के शहीदों के सम्मान में देश के सभी जिला केंद्रों पर कारगिल शहीद स्मारक का निर्माण होना चाहिए। कारगिल विजय दिवस
कि 24वीं वर्षगांठ पर नागरिक मोर्चा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर उन अमर आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है जिन्होंने अपनी अरमान भरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। असंख्यक मां के सपूतों ने इस मातृभूमि की आज़ादी के लिए और इसकी आज़ादी की सुरक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति दे दी। आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को विश्व के विराट महान व्यक्तित्व, कवि, हृदय सम्राट आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो इतना अच्छा संबंध पाकिस्तान से बनाना चाह रहे थे। उन्होंने बस भी चलाया, पाकिस्तान भी कई बार आए और गए कि हमारी मित्रता, हमारे पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध रहे। विश्व हम लोगों को यह समझे कि यहाँ दोनों देश एक भाईचारे की तरह रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा दगाबाज विश्वासघाती ने पीठ पर छुरा मारा और उसने कारगिल में छुपे रास्ते से भारत की सीमा पर चढ़ाई की और हमारी सेना को ललकारने का प्रयास किया। जब भारत की मान और सम्मान पर जब पड़ेगा तो हम किसी को नहीं छोड़ते। लाल बहादुर शास्त्री एक नाटे कद के व्यक्ति जिन्होंने धूल चढ़ा दिया था पाकिस्तान को, और उसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी लाल बहादुर शास्त्री के रास्ते पर चलकर और पाकिस्तान को मिटिया मेट करने के लिए संकल्प लिया था। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ ने समरनालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। 3 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ ने समरनालय में 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर महामंत्री राकेश रंजन ने कहा कि बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ की 2 जुलाई की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 26 जुलाई को धरना प्रदर्शन के माध्यम से 3 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। उसी अनुसार आज धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी मुख्य मांग है कि नवनियुक्ति पंचायत सचिवों को गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, ग्रेड पे 2000 के बदले 2800 किया जाए और कार्यरत सेवानिवृत्त एवं मृत पंचायत सचिवों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एसीपी, एमएसीपी का लाभ दिया जाए। सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कवरेज करने का जो काम कर रहे हैं। हम बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमारा जो मुख्य मांग है, जैसा कि आप जानते हैं, अभी से 8-10 महीना पहले बिहार में एक बहाली हुई थी पंचायत सचिवों की। उसमें पंचायत सचिव का जो पद है वो जिला स्तर का डिस्ट्रिक्ट कैडर का पद है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा अपने गृह जिला से 400 से 600 किलोमीटर तक पदस्थापित करके भेज दिया गया। हमारे बीच एक ऐसे भी साथी हैं धनंजय जी, जो कि पूरी तरह विकलांग है। नालंदा से मुजफ्फरपुर कर दिया गया। जो बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो जहानाबाद से मुजफ्फरपुर भेज दिया गया, कैमूर से यहाँ भेज दिया गया, गया से भेज दिया गया। मतलब कोई भी उसमें ये नहीं रहा, कोई भी किसी भी तरह का मानवीय मूल्य का उसमें ही नहीं रखा गया है। इसलिए हमारा सबसे पहला मांग है कि सभी नवनियुक्त पंचायत सचिवों को उनके गृह जिला अथवा प्रमंडल स्तर पर उनका जो बगल का गृह जिला है, गृह जिला के बगल का जो जिला है, उसमें उनका पदस्थापन किया जाए। दूसरी मांगे हैं कि 2000 ग्रेड पे बहाली हुई है, वो कम से कम 2800 2800 ग्रेड पे दिया जाए। और तीसरा हमारा मांग है कि इस जिला में पूर्व से जो पंचायत सचिव कार्यरत हैं। भारत पिछड़ा शोषित संगठन के तत्वाधान में राम भजन मार्केट गोला रोड में आरक्षण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। भारत पिछड़ा शोषित संगठन के तत्वाधान में बुधवार को राम भजन मार्केट गोला रोड में आरक्षण दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अलग अलग जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी।
मौके पर डॉक्टर ललन भगत ने कहा कि आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर स्टेट में पहली बार अधिकार विहीन दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए समतामूलक समाज निर्माण करने की दिशा में प्रतिनिधित्व के अधिकार के रूप में 50% आरक्षण लागू किया था, ताकि समाज में सामाजिक समानता आए और पिछड़े हुए लोगों को उसका हक और अधिकार मिले। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष जातीय जनगणना की अनिवार्यता को भी रखा गया था। वहीं पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि हर इंसान को अपने हक और अधिकार पाने के लिए शिक्षित, सजग और संगठित होना आवश्यक है। आज 26 जुलाई 2023 को भारत में छत्रपति शाहू जी महाराज के द्वारा अपने कोल्हापुर स्टेट में दलित और पिछड़े वर्ग के लिए जो प्रतिनिधित्व का अधिकार आरक्षण के रूप में दिया गया था, ताकि समाज में सामाजिक समानता आवे और पिछड़े हुए लोगों को उनका हक और अधिकार मिले, उसी की याद में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। किनके तरफ से कार्यक्रम हो रहा है? यह कार्यक्रम भारत पिछड़ा शोषित संगठन के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है सामाजिक भारत में समतामूलक समाज का निर्माण किया जाए। जो समाज के लोग पिछड़े हैं सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, ऐसे समाज के लोगों को देश के शासन और प्रशासन में समुचित भागीदारी मिले। बिहार में जाति गणना को लेकर काफी आवाज उठ रही है, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब भी केंद्र सरकार से कोई चीज मांग की जाती है तो कहा जाता है कि जनसंख्या की ही जानकारी नहीं है जिस वर्ग के बारे में, उसको कौन सा अधिकार दिया जाए। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश में। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।